नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2022 के आदेश को रद्द करते हुए स्कूल और कॉलेज के छात्रों को हिजाब पहनने की इजाजत दे दी है। मतलब अब हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज जा सकेंगी। लेकिन बवाल तब मच गया जब भगवा शॉल दुपट्टा पहनकर जाने पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया इसे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले हर छात्र को अपने अनुसार ड्रेस कोड के साथ हिजाब, भगवा दुपट्टा, रुद्राक्ष पहनने को लेकर इजाजत दे दी गई थी सरकार की तरफ से। ये अचानक ऐसा बदलाव क्यों कांग्रेस सरकार ने किया है, इससे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार के धार्मिक प्रतीकों से जुड़े आदेश के तहत शिक्षण संस्थानों में भगवा शॉल की अनुमति नहीं होगी, जबकि पहले से चली आ रही परंपराएं जैसे हिजाब, पगड़ी, रुद्राक्ष और जनेऊ की अनुमति जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा था कि जो धार्मिक परिधान पहले से प्रचलन में है उन्हें अनुमति दी जा रही है। सरकार ने आदेश दिया था बुधवार को, अगर आपको याद हो, कि हिजाब, जनेऊ, शिवधारा, रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। 2022 में भाजपा सरकार की ओर से लगाया गया हिजाब प्रतिबंध आदेश वापस लेने की बात कर्नाटक सरकार की तरफ से कही गई। विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की और तुष्टीकरण की राजनीति से बताया था। कुछ हिंदू संगठनों ने स्कूलों में भगवा शॉल पहनने की धमकी दी थी और अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवा शॉल की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा अपने बयान में, वो सुनिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, भगवा शॉल की परमिशन नहीं है, ऐसे शॉल नहीं पहने जा सकते। पगड़ी, जनेऊ, शिवधार, रुद्राक्ष, हिजाब पहना जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, लोग अपने विश्वास के अनुसार जनेऊ, शिवधार, रुद्राक्ष आदि पहन सकते हैं। यह कक्षा 12 तक लागू रहेगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर प्राथमिक स्कूल। जब उनसे पूछा गया कि क्या भगवा पहचान दिखाने वाली पगड़ियों की अनुमति होगी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वही परंपराएं मान्य होंगी जो पहले से मौजूद हैं। नई परंपराएं शुरू नहीं की जा सकती, मतलब भगवा रंग से परहेज है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम पगड़ी की बात करते हैं तो इसका मतलब है वही परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जा सकती। दरअसल फरवरी 2022 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने स्कूल कॉलेज में सख्त यूनिफॉर्म नियम लागू किया था। उस आदेश के बाद कई शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद बन गया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि यूनिफॉर्म समानता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि धार्मिक प्रतीकों से संस्थानों में विभाजन की भावना पैदा हो सकती है। विरोध करने वालों का कहना था कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि सरकार ने कई शिकायतों, घटनाओं के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल और इस साल भी ऐसे मामले सामने आए जहां एक बच्चे से जनेऊ हटाने को कहा गया। बच्चा और उसके परिवार बेहद आहत थे। सरकार ने क्यों बदला है फैसला, आपको ये गौर करना बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार ने कहा है कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों से मिले प्रतिनिधित्व के बाद उन्होंने 2022 के आदेश की समीक्षा की, निष्कर्ष पर उसके बाद पहुंचे। अनुशासन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए धार्मिक प्रतीकों की परमिशन यहां पर दी गई है। अगर प्रतीक यूनिफॉर्म में बाधा नहीं बनते हैं, पहचान प्रभावित नहीं करते हैं, सुरक्षा, पढ़ाई में समस्या नहीं पैदा करते हैं, तो पूर्ण प्रतिबंध जरूरी नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि समीक्षा के दौरान केंद्रीय विद्यालयों की ड्रेस कोड प्रणाली का भी अध्ययन किया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पगड़ी पर रोक नहीं, रुद्राक्ष पर नहीं, हिजाब और बुर्के पर भी नहीं, लेकिन भगवा रंग पर है। इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।